डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने एक बार फिर से वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। ये सारी खबरें आप लगातार देख रहे हैं। सोमवार 8 अप्रैल को एशियाई शेयर बाजार जबरदस्त गिरावट के साथ खुले। जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों में अफरा तफरी का माहौल रहा। इन सब के साथ में बड़ी वजह यह भी रही कि अमेरिका और चीन के बीच ये जो ट्रेड वॉर दिखाई दे रहा है, इसका असर एशिया में बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी उत्पादों पर भारी इंपोर्ट टैक्स लगाया है। 34% तो सिर्फ और सिर्फ चाइना पर लगा दिया गया, 26% भारत पर। जवाब में चीन ने भी खैर अमेरिका पर सख्त टैरिफ थोपा है। इस व्यापार युद्ध के घबराए ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में पैसे निकालने लगे हैं, जिससे बाजार लगातार गिरता जा रहा है। इस माहौल में एक सवाल उठता है कि आखिर इस वैश्विक अस्थिरता से भारत कैसे बचे, और इसका जवाब हमेशा से सुदर्शन न्यूज के पास था। सुदर्शन न्यूज हमेशा से स्वदेशी को आत्मनिर्भरता की कुंजी मानता रहा है। आज जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ट्रेड वॉर और टैरिफ पॉलिटिक्स के चलते डगमगा रही है पूरा शेयर बाजार, तब भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की जड़ें और मजबूत करनी होंगी, और इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी से ही होकर गुजरता है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे उत्पादों और कंपनियों को प्राथमिकता दें जो भारत में बन रहे हैं, जिनमें स्थानीय कच्चा माल, स्थानीय श्रम, भारतीय तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। यही स्वदेशी भारत को वैश्विक बाजार की उठापटक से बचा सकता है और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला दिया हो, लेकिन ये भारत के लिए एक चेतावनी भी है। अब वक्त है मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर बाय इंडियन बिल्ड इंडियन का संकल्प लेने का। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल संकट के बीच में भारत को बचाने का रास्ता स्वदेशी कैसे बताता है और स्वदेशी भारत के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, ग्लोबल संकट में भारत को बचाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी है। वैश्विक बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा, विदेशी निर्भरता घटेगी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड वॉर का असर कम होगा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कारोबारी फलेंगे फूलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था से पैसा देश में घूमेगा, इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिटी कम होगी, किसानों और कारीगरों को सीधा फायदा इससे मिलेगा, देसी उत्पादों की मांग बढ़ेगी, गांव में आर्थिक मजबूती आएगी, आत्मनिर्भरता से बनेगा मजबूत भारत। आर्थिक स्वतंत्रता ही असली आज़ादी है। हमारे साथ बेहतर जानकारी के साथ और बेहतर बातचीत के लिए कनेक्ट हो रहे हैं गौरव गुप्ता जी, अर्थशास्त्री। उनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। गौरव गुप्ता जी, ये बेहद महत्वपूर्ण पल है हम सभी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, विशेष तौर पर जो दिखा है, हालांकि टैरिफ तो ट्रंप ने हर जगह पर लगाया है, लेकिन ये जो स्थिति बनी है जिसके वजह से शेयर बाजार एकदम से नीचे गिरा। आज जब मार्केट खुला तो हमने देखा एकदम से बिल्कुल नीचे गिरता है। इसकी मुख्य वजह क्या है और ये कब तक रहता दिखाई दे रहा है आपको, और क्या कहेंगे आप निवेशकों को? सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा। अभी हमें इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए कि जब ये टैरिफ लगा है तो अब दूसरा जो और कंट्रीज के लिए जो मार्केट रहेगा वो भारत का रहेगा। तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को इंपोर्ट की पॉलिसी को मजबूत करने की, टैरिफ बढ़ाने की जरूरत है, ताकि भारत में इंपोर्ट ना हो। जो अभी यूएसए में लोग इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ देखेगी और इंडिया में इंपोर्ट करने की, इंडिया को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। तो हमें इंपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देना है, और हमें अपने स्टार्टअप्स, जो कि अभी पीयूष गोयल जी ने बोला कि जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं इंडिया के, वो खाली चीप लेबर बना रहे हैं। तो हमें इस पे ध्यान देकर मूलभूत चीजें हैं जो इंडिया में जो माल गुड्स बन रहा है उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि मोबाइल इंडिया में बने, हर चीज इंडिया में बने और इंडिया उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। ये पॉलिसी से नहीं गौरव जी, इन सब के बीच में सुदर्शन ये विषय हमेशा से उठाता रहा है कि अगर हम स्वदेशी की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे तो आज ये स्थिति हमारी ना होती, और अगर अभी भी सही समय है, क्या ये वेकअप कॉल का समय है, ये मान लिया जाए अगर अभी से भी हम स्वदेशी की तरफ जाते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, जो सुदर्शन न्यूज हमारा चैनल लगातार कहता आया है कि स्वदेशी की तरफ जाइए, और यही स्वदेशी जो है वो काम आएगा। आज हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, और साथ साथ में क्या ये समय भी है कि सिर्फ एक देश से व्यापार पर निर्भर रहना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। इससे भी उभरने का और सही निर्णय लेने का भविष्य में समय है, ये सब कुछ इंडिकेट करता है ये पूरा माहौल। हाँ, एकदम सही है। सुदर्शन न्यूज तो हमेशा से ही कहता आया है कि भी स्वदेशी के, और हमारा एक स्वदेशी स्टोर भी, जितना मुझे मालूम है कि स्वदेशी स्टोर भी हम चला रहे हैं सुदर्शन के अंदर। तो स्वदेशी की तो जरूरत है, और मोदी जी भी ये शुरू से ही जान रहे थे, मेक इन इंडिया की पॉलिसी लेके आए, और बहुत कुछ अपने जो मैन पावर को एम्पावर करने के लिए पीएम विश्वकर्मा की स्कीम है,
तो हम इस पे बढ़ तो चुके हैं, और सरकार भी जानती है। पीयूष गोयल जी ने जो बयान दिया कि भाई स्टार्टअप जो काम है कर रहे हैं वो इतना स्वदेशी वाला नहीं है। स्वदेशी के लिए हमें यहाँ पे ही जो चीजें हैं हमारे ही रिसोर्सेज को बनाकर इम्प्रूव करके, और उन्हीं से ही हमें चीजें बनवानी पड़ेगी, ताकि भारत मोबाइल एक्सपोर्ट करे, कार एक्सपोर्ट करे, हर चीज भारत से एक्सपोर्ट हो, ना केवल हमारे लिए। जो अभी क्या है कि स्टार्टअप जो काम कर रहे हैं वो इंडिया में कंज्यूम हो जाता है। हमें अब इस पे फोकस करना है कि जो इंडिया से बाहर भी हमारे स्टार्टअप का जो सर्विसेज है बाहर जाए, और वहां से हमारे पास रेवेन्यू आए। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम स्वदेशी ज़्यादा अपनाएं। ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खैर, इन सब के बीच में जो निवेशक हैं जो घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के एकदम से नीचे गिरने की वजह से, लोग अपना अपना पैसा निकालने लगे डर के मारे, और जब पैसा निकाले तो मार्केट और ज़्यादा नीचे जा रहा है। ये सब कुछ कब तक चलेगा, और क्या संदेश आप देंगे तमाम निवेशकों को? क्या उनको डर के रहना चाहिए, पैसा निकालना चाहिए, या वेट करना चाहिए, रुकिए मार्केट दोबारा उठेगा? मार्केट, इंडियन मार्केट में अभी जो ये जो टैरिफ की वजह से हुआ है, इसको हमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इंडिया विदेश के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता। हम अपनी इकोनॉमी को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। हमें सब प्रण लेना चाहिए कि हम जो भी चीजें इंडिया का मोबाइल यूज करें, इंडिया में बनी हुई चीजें यूज करें। हम विदेशी प्रोडक्ट्स की तरफ अगर कम जाएंगे तो इंडिया खाली अकेला ही काफी है जो काफी ग्रोथ कर लेगा। और सरकार को भी काफी सारी पाबंदियां लगानी चाहिए। जो बाहर से आईफोन आ रहे हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा उसको ऊपर टैरिफ लगा करके आपको बंद करना चाहिए, और इंडिया के अंदर इस नहीं, तरीके मतलब की आप टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं गौरव जी कि नीति निर्माता जो हमारे देश के हैं वो कुछ वैसे निर्णय लें जैसा कि चाइना ने लिया है। चाइना ने 54% टैरिफ ठोक दिया अमेरिका के ऊपर। क्या हम उस स्थिति में हैं, हमारा देश उस स्थिति में है कि हम अमेरिका के ऊपर, एक विश्व शक्ति के ऊपर टैरिफ ठोकें और बड़े पैमाने पर टैरिफ का जवाब टैरिफ से दें? क्या हम इस स्थिति में हैं, या फिर कुछ और नए नियम बदलने चाहिए, कुछ और दिशा में प्रयास करने चाहिए ताकि जो अस्थिरता का माहौल है वो स्थिरता में बदले? भारत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा है, और ये इसी की वजह है कि आज यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ ठोका है, और देशों के ऊपर भी ठोका, लेकिन हमारे ऊपर भी उन्होंने टैरिफ की बढ़ोतरी की है। तो हमें भी पलटवार देना चाहिए, हमें भी चाइना की तरह दिखाना चाहिए कि हम भी टैरिफ ठोकें, और हम आगे अपने जो मेक इन इंडिया को, जो पहले ही जैसे ही 2014 में सरकार बनी थी तो सरकार का फोकस था 2014 में ही मेक इन इंडिया का। तो लेकिन इसको काम हमारी तरफ से कमी रही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई पॉलिसीज में कोई कमी रही है। सरकार ने काफी कुछ इसको बढ़ाने के लिए किया है, और बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है। लेकिन जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। उनको इस तरीके के लोगों को आगे आना पड़ेगा जो कि यहाँ की टेक्नोलॉजी को बढ़ाए, यहाँ पे कुछ नया निर्माण करे, जिससे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बाहर बेचें, बाहर लेके जाएं। लोग हमारी टेक्नोलॉजी के मोबाइल ज्यादा यूज करें, हमारी टेक्नोलॉजी के लैपटॉप्स खरीदें, हमारी टेक्नोलॉजी से बेहतर तरीके से लोग, हमारी मशीनें इतनी बढ़िया हो, बेहतर हो कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। अच्छा, बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू आपने कहा। लेकिन ये जो समय है गौरव जी, ये जो समय हम देख रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार लगातार गिर रहा है और सबको पता है कि देश कहने को तो हम विश्वगुरु चिल्लाते हैं, लेकिन हमारे पासपोर्ट की क्या अहमियत है दुनिया में, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। कितने लोग हमको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, हम सब जानते हैं। लेकिन जो लगातार रुपया गिरता रहा, इन सब को लेकर भी हमें समझना चाहिए क्या ये वेकअप कॉल का समय? दूसरी चीज़ ये कि एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल मैं जो आपसे समझना चाहूँगा कि अमेरिका वर्सेस चाइना चल रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पर पावर की लड़ाई है, अब युद्ध वाली लड़ाई हो नहीं रही, गोला बारूद वाली। अब लड़ाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ धन बल की, और धन की जो लड़ाई हो रही है इसमें जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो चाइना वर्सेस अमेरिका की इस लड़ाई में भारत के लिए माहौल नकारात्मक है या सकारात्मक है? भारत के लिए भी नकारात्मक है, क्योंकि चाइना से काफी चीजें जो इंडिया आती थी, अब चाइना और ज्यादा इसको देखेगा कि भाई इंडिया में ही उसको मार्केट में, यूएस का मार्केट तो उनके लिए बंद हो गया है। अब हमें इसका सख्ती से हमें भी करना पड़ेगा, हमें हमारी भी ड्यूटीज के ऊपर एक बार दोबारा देखना पड़ेगा कि कोई और कंट्री जो पहले यूएस को करती थी वो सारा का सारा अब इंडिया में ही इम्पोर्ट होना ना शुरू हो जाए। तो हमें अपने इम्पोर्ट को बहुत ही करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया और यहाँ की चीजों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, स्वदेशी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा गौरव, एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं की, अब अमेरिका ने जब इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया है तो उसने दुनिया के लगभग सभी देशों पर लगाया है, और जो इस प्रकार का कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं कि भाई इससे पिछली की जो सरकार थी, ये जो लोग थे वो मूर्ख थे,
वो बेहतर नीतियां नहीं बना पाते थे, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन उन्हीं के खिलाफ उनके देश में विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, बहुत सारे देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो क्या ये समय है भारत के लिए कि अपने दरवाजे खोल दिए जाएं बाकी देशों के लिए? आइए, मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपको यूनिट लगानी है यहाँ लगाइए। चाइना ने भी ज़्यादा आपसे वसूली करता है टैरिफ के नाम पर, हम आपसे कम करेंगे, आप आइए हमसे। क्या ये बेहतर मौका है निवेश बाहर जो है वो भारत लाने का? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हम तो करते हैं, लेकिन उस पैमाने पर यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़ी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो जो लेबर कॉस्ट कम चाइना में रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया चाइना से चीज़ें मंगाती है या चाइना से जाकर चीज़ों का निर्माण करवाती है, क्या हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में अगर एक अच्छी नीति के साथ यहाँ से आगे बढ़ें तो? बिल्कुल हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं, और हमें एक अच्छी नीति में इंपोर्ट पे बैन करना पड़ेगा, और लोगों को, अदर कंट्रीज को ये बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आके अपने प्लांट्स लगाइए, हम आपको लेबर देंगे, हम आपको इंसेंटिव देंगे, लेकिन बाहर से कोई भी चीज हमारे यहाँ इंपोर्ट ना हो। इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी यूज हो वो स्वदेशी ही यूज हो, यहाँ की मैन पावर यूज हो, यहाँ का मटेरियल यूज हो। क्या होता है कि विदेशी कंपनी आती है, वहीं से सारी टेक्नोलॉजी लेके आती है, वहीं से सब कुछ लेके आती है, और सारा का सारा पैसा बाहर चला जाता है। हमें यही फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ के इंजीनियर्स को जॉब मिले, यहाँ के लोगों को जॉब मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इस तरीके की स्कीम लेकर के हमें जाना पड़ेगा और इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, ये जो कुछ भी अब तक हुआ, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं जनवरी फरवरी के बाद से लगातार हम इस प्रकार की खबरें देख रहे हैं, और लगातार इन खबरों के बीच में जो पूरा माहौल बन रहा है, इसमें भारत सरकार की तरफ से अभी कुछ विशेष ऐसा दिखाई नहीं दिया कि ये लोग भी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि समय है कि सरकार को इस पर रिएक्ट करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि जो अस्थिरता है वो कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद में ये शेयर बाजार पर का जो प्रभाव पड़ा है वो उस पैमाने पर नहीं पड़ेगा? कुल मिलाकर मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, आपको नहीं लगता कि ये समय है कि सरकार भी इसमें इंटरवीन करे, चाहे अमेरिका से बात करने की बात हो, फिर चाहे यहाँ की अस्थिरता जो हाहाकार मचा हुआ है बाजार में, इन सब को लेकर? अभी इसको सरकार भी एनालाइज कर रही होगी कि किस तरीके के इम्पैक्ट इसमें पड़ने वाले हैं, और काफी सारी चीजें होती है कि आप एक मिनट में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेकर के आए, कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो पूरा सोच समझ के, पूरा एनालिसिस करके ही डिसीजन लेते हैं। क्योंकि इसमें ये अभी ये नहीं हो पा रहा है कि बाहर की कंट्रीज हमें कितना हमारे यहाँ मार्केट दिखेगी। जो यूएस में मार्केट दिखती थी, अब इंडिया में क्या मार्केट दिखेगी, और इसका क्या इम्पैक्ट हमारे पे बेहतर भी हो सकता है, रिवर्स में भी जा सकता है। तो इस सब का एनालिसिस करके सरकार पक्का एक बेहतर प्लानिंग के साथ हमारे साथ। ठीक है गौरव, आप बने रहिएगा। हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी भी कनेक्ट हो गए हैं, स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहे हैं। मुकेश जी, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर तरफ इसकी चर्चा हो भी रही है। बाजार धड़ाम से गिर गए हैं, एशिया के सभी बाजार गिर गए। आज भी जब बाजार खुला तो सब मुक्की खाए, और हालत ये कि हमारे आपके जैसे जो छोटे निवेशक हैं वो डर के मारे अपना अपना पैसा निकालने लगे, इसलिए बाजार बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। अब बात आती है सब हो क्यों रहा है? वो हो रहा है टैरिफ की वजह से जो अमेरिका ने लगा दिया। लेकिन सुदर्शन ये हमेशा से आवाज़ उठाता रहा है कि हम स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ें, और वही गौरव जी भी अभी करते हैं। अगर हम स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ते पहले से तो आज ये स्थिति ना होती, हम डिपेंडेंट नहीं रहते किसी देश के ऊपर। इन बातों पर आप किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे? और दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ भी हो रहा है इसका क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक हो सकता है मौजूदा माहौल में, ट्रंप और जो चाइना के बीच का जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है इसका? देखिए, ये केवल अमेरिका और चाइना के बीच की बात नहीं, या अमेरिका और भारत के बीच की बात नहीं है। ये एक टैरिफ वॉर है, और टैरिफ वॉर में कोई भी देश जो चाहता है कि टैरिफ डेफिसिट अगर हो रहा है, अमेरिका को क्या, अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि टैरिफ में डेफिसिट था, यानी वो दूसरे देशों, जिन देशों के साथ उन्होंने टैरिफ को बढ़ाया है, चार्ज किया है, उन देशों के साथ पहले जो है अमेरिका घाटे का सौदा करता था, यानी उनके यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो कम होता था, इंपोर्ट जो है ज़्यादा होता था। तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने ये किया। ये कोई भी देश जो है, जो भी राष्ट्रवाद पे काम करता है, कोई भी देश, तो उसको ये करता है। जैसे हम अभी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी भी एक तरीके से यही चीज़ है कि हम जो है अपनी बात करें और अपने प्रोडक्ट की बात करें, और हम पूरे तरीके से जो है आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता। देखिए, WTO के साइन करने के बाद से पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल इकोनॉमी हो गई है, और ग्लोबल इकोनॉमी में जो संतुलन, मार्केट का जो संतुलन है उसको बनाने के लिए जब तक सभी जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो सभी जो देश हैं, सभी मिलकर के अगर बात नहीं करेंगे, तो ये चीज़ जो है आज अमेरिका के साथ हुआ, कल चाइना के साथ होगा, कल जो है भारत भी इस तरीके से कर सकता है। इसलिए
मुझे लगता है जहां तक कि ये जो डिफिसिट है ये तो निश्चित तौर पे ट्रेड जो वार शुरू किया गया है, जो टैरिफ लगाया गया है एक्स्ट्रा, उसके कारण जो है जिस भी कंपनियों को जहां पर लग रहा है कि मैं इससे प्रभावित हो रहा हूं, तो वो अपने शेयर जो है उसमें से निकाला, आम आदमी जो है अपना शेयर वापस कर रहा है। जो ट्रंप का जो बयान आया है, ट्रंप ने कहा है कि वो मार्केट के बारे में स्टडी नहीं किया था उन्होंने कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, उन्होंने ये लगाया, लेकिन ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करना उनकी पहली जो है प्राथमिकता है और उसको बैलेंस करने के लिए टैरिफ, यानी उन्होंने संकेत दिया है कि वो इसमें फेरबदल नहीं करेंगे, यानी इसके बाजार गिर गया है इस डर से जो है वो इसको टैरिफ को हटाने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर के है जो कि आज जो कि देखिए ये अस्थायी चीजें हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में है मार्केट में फिर सुधार हो जाएगा और जो लंबे टर्म के जो ठीक है, मतलब हम एक तरीके से समझ में जहां तक मुझे आ पा रहा है तो बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया उसके बाद में किस प्रकार से तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वैश्विक मंदी की तरफ चीज़ें हो रही हैं, क्या ब्लैक मंडे की बात हो रही है, 87 की बात हो रही है, लेकिन सबके बीच में हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी कनेक्ट हैं, अर्थशास्त्री गौरव जी कनेक्ट हैं। गौरव जी, एक छोटा सा बड़ा साधारण सा सवाल है उन आम लोगों के लिए जिनको बहुत डर सता रहा, जो 2,000-2,500 रुपए SIP वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो भी बड़े डरे सहमे से हैं कि हमारा क्या होगा भैया, हम तो छोटे निवेशक हैं, 2,000-2,500 रुपए हर महीने बचाते हैं। ये सीधा सिंपल सा सवाल है, इस पूरे माहौल को देखते हुए उनको क्या सजेशन रहेगा? गौरव जी। उसमें दोबारा लॉन्ग टर्म में सब कुछ सेटल हो जाना है, कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का भी अभी रिप्लाई आना है और वो काफी सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगी, क्योंकि हमारा देश जो मेरे हिसाब से बड़े ही सेफ हैंड्स में है। और जो हम बात करते हैं कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके लिए हर टाइम डिसीजन लिए जाते हैं। मेक इन इंडिया पे हम पहले से ही काम कर रहे हैं, तो अब इस शेयर मार्केट में लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक ये चीज हो सकती है कि आने वाले टाइम में जो अदर कंट्रीज में जो जैसे चाइना में रेट बढ़ा, तो वो एक देखे कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करे, तो उसके लिए हमें भी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अदर कंट्रीज की भारत में ज्यादा एक्सपोर्ट ना करें। तो ये एक भारत को रिप्लाई करना पड़ेगा। बाकी शेयर मार्केट में तो रिकवर हो ही जाना है। शेयर मार्केट में इतना कुछ है नहीं कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है मुकेश जी, विश्व व्यापार संगठन WTO का आपने जिक्र किया, इस टैरिफ के बाद में उनके नियमों में क्या इसका असर पड़ेगा, जरा ये भी समझा दीजिए। और दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, तो क्या लगता है कि दुनिया के बाकी देश भी उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं क्या? इसकी कितनी संभावना है? अगर ऐसा होता है तो क्या वैश्विक मंदी की तरफ दुनिया बढ़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वैश्विक मंदी की तरफ दुनिया बढ़ेगी। मुझे लगता है देखिए WTO जो साइन किया था हम लोगों ने, वो क्या था, हर एक जो देश है उसको क्या चाहिए, बाजार चाहिए। प्रोडक्ट तो कोई भी तैयार कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट का खरीदार होना चाहिए। क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए कोई भी देश जो है, यूरोपियन हो चाहे अमेरिकन हो, वहाँ पर जो है एक स्टैग्नेशन हो गया। वहाँ पर कंज्यूमर जो है उस हिसाब से नहीं है, या बाजार उतना बड़ा नहीं है, और बाजार की जो ज़रूरतें वहाँ के खुद के जो कंपनियां हैं वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए जो अमेरिका जो है वो एक्सपोर्ट जो अपने बाहर से, चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है या भारत से हो रहा है, चाहे यूरोपियन कंट्री से जो हो रहा है, तो अमेरिका ये चाहता है कि हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट ही चले। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे मार्केट में स्वदेशी चले, अमेरिका भी यही चाह रहा है। और हर एक आदमी को बाजार चाहिए, लेकिन अपना प्रोडक्ट बेचेंगे लेकिन दूसरे का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। यही बैलेंस करना है। ये देखिए अभी क्या है, अमेरिका इससे पहले जो था कि हम अमेरिका में जो भेजते थे, पहले भी हम जो है हमारा ट्रेड अगर आप देखें वहां से अमेरिका के साथ, तो हम जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। इसीलिए हमें जो है, हमें तो केवल सबसे कम, एक तरीके से कहें तो जो टैरिफ वार में अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत की लाज रखी है, भारत और से ट्रंप से मोदी की जो दोस्ती है उसका लिहाज करते हुए उन्होंने कहा जी एक हल्की सी थपकी दी है। बाकी देशों को जो देखे तो उन्हें तो मुक्का मार दिया है उन्होंने। भारत में केवल 26% जो है टैरिफ है, बाकी जो 39%, 42%, 36% इस तरीके का लगाया है। तो यानी जो ट्रेड बैलेंस है, सब चीज़ ये बाजार का खेल है। आशीष, बाजार सब कोई चाहता है, जैसे भारत अभी आप कह रहे हैं स्वदेशी की बात, हम अगर स्वदेशी अपनाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट पे उसका असर पड़ेगा। जो चीजें हम अभी अमेरिका से मंगा रहे हैं या यूरोप से मंगवा रहे हैं, चाइना भी शायद इसीलिए मजबूत हुआ कि उन्होंने स्वदेशी पर काम किया और वो अपने देश की बनी ही चीजों पर यकीन करते हैं। वहीं पर जो है हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने बड़ा व्यापार उसको बनाया। और मेक इन इंडिया की बात तो हम करते हैं, लेकिन स्वदेशी की तरफ जब बढ़ने की बात आती है तो हम उस पैमाने पर काम धरातल पर नहीं कर पाते। इसीलिए ट्रंप टैरिफ से बाजारों
में मचा हाहाकार, वैश्विक संकट में स्वदेशी ही आखिरी उपाय, ये विषय है और इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अर्थशास्त्री को हमने बुलाया है, गौरव जी वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबके बीच में मुकेश जी, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा, चूंकि हमने बहुत सारी चर्चा इस पर की, लेकिन भारत की रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए, मेक इन इंडिया कितना कारगर हो सकता है और किस प्रकार से हम निर्यात को संरक्षित कर सकते हैं, इस पर अगर आप कुछ बता पाएं तो। देखिए, आपदा में अवसर की बात हमेशा मोदी जी कहते हैं यार, मुझे लग रहा है कि यह जो टैरिफ है इसको अगर ये आपदा मानते हैं तो साथ में ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है कि आप स्वदेशी को यहाँ पर डेवलप करें और जो ट्रेड पे आपको जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसका जवाब जो है आप स्वदेशी से दें। अपने यहाँ अगर जिन चीज़ों को हम आयात करते थे अब नहीं करेंगे, और जो हम भेजते थे, हमारा मार्केट मान लीजिए वहाँ पर क्या होगा, हमारा टैरिफ अगर बढ़ा है तो हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पर एंट्री जो है वो महंगी हो, यानी अमेरिका के बाजार में हमारा प्रोडक्ट जो है वो महंगा जाएगा तो बाजार कम होगा और उसको हो सकता है खरीदार कम मिले, बाजार कम मिले। वही चीज़ हम अगर अपने यहाँ करते हैं तो अमेरिका से जो चीज़ें हमारे पास आती हैं हम उस पर टैरिफ लगा करके इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन बात केवल दो देशों के बीच में कुछ आर्टिकल्स की नहीं है। अमेरिका में जो लोग हमारे सामान को खरीदते थे, वहां बाजार में बेचते थे, उनको भी नुकसान हो रहा है। और यह जो आवाज जो अमेरिका के भीतर से जो आवाज आ रही है, अमेरिका में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि यह जो टैरिफ वार शुरू हुआ है, जो टैरिफ के बढ़ाने से, तो अमेरिका के भीतर के जो व्यापारी हैं जिनका यूरोपीय कंट्री के साथ जो है व्यापार चलता था, भारत के साथ जिनका व्यापार चलता था, तो उन लोगों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि वो अगर यहाँ से इंपोर्ट करते थे अगर इंडिया से या यूरोपियन कंट्रीज से, तो उनको भी बीच में मुनाफा होता था, उनका पूरा व्यापार उसी पे डिपेंड करता था। लेकिन अगर आप टैरिफ बढ़ा दिए हैं तो निश्चित तौर पे जो है सप्लाई कमेगा, बाजार छोटा होगा, तो इसका असर जो है वहाँ के बिजनेसमैन पे होगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो पूर्व सीईओ थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से अचानक जो है टैरिफ को नहीं बढ़ाना चाहिए, एक संतुलन पैदा करके और सभी जो लोग हैं उनसे बात करने के बाद ये होना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट में कोई भी कंट्री अगर एक तरफा डिसीजन लेता है तो उसका नुकसान उस कंट्री को निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म में उठाना पड़ेगा। अभी अमेरिका को यह लग रहा है कि हम टैरिफ का बैलेंस कर रहे हैं, हमें जो टैरिफ डेफिसिट हो रहा है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन लंबे टर्म में अगर उसके देश में जो दूसरे व्यापारी हैं उनको अगर नुकसान होगा तो, और वो अगर अपना व्यापार बंद करते हैं तो उनकी जीडीपी पे इसका सीधा असर होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो एक बार में आप नहीं समझ सकते, या एक बार केवल ट्रेड लगा करके टैरिफ बढ़ा करके। ये कुछ चीजों को पे कर, जैसे आपको याद होगा जो हर्ले जो मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल पे यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो ज्यादा कर दिया था भारत ने, जिसका कि अमेरिका में विरोध किया था और शुरुआत यही वहीं से हुई थी। और अगर वो हर्ले वाला एपिसोड नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि भारत पर शायद जो है ये टैरिफ जो है ट्रंप नहीं लगाता, ट्रंप प्रशासन नहीं लगाता। ओके गौरव जी, एक छोटा सा सवाल, ये करेक्शन है या क्रैश मान ले इसको, छोटा सा जवाब। मार्केट में तो अभी करेक्शन है, क्रैश नहीं है। अभी दोबारा से मार्केट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक यहाँ पे ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, जो ये ना भारत में क्या हो रहा है कि जो भी स्टार्टअप जो हमारे हैं वो क्या करते हैं कि 4 चीजें इंपोर्ट करते हैं, भारत में आके असेंबल कर देते हैं और उसे कह देते हैं कि मेक इन इंडिया हो गया। मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। पीयूष साहब ने भी ये बोला था कि भारत के स्टार्टअप सही से काम नहीं कर रहे। नहीं, एज मुकेश जी सेड अर्लियर कि ये आपदा में अवसर का समय है, ये वेकअप कॉल है, समझ जाइए। अगर अभी से हम सही निर्णय लेते हैं, स्वदेशी की तरफ बढ़ते हैं या मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हैं, वाकई में मेक इन इंडिया हम दिखाते हैं धरातल पर, तो शायद हम इतने डिपेंडेंट ना रहे अमेरिका या अदर कंट्रीज पर। ये एक सही समय है कि हम इस पर पॉजिटिव लें और उसको हम लेकर आगे बढ़ें। हमारी जो नीति निर्माता है वो इस पर कुछ विचार करें और कुछ बेहतर चीजें वो धरातल पर दिखाई दें। बहुत आभार आपका गौरव जी समय देने के लिए। मुकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बेहतर तरीके से तमाम बारीकियों को समझाया। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।